श्रीमद् भगवद गीता का भक्ति योग, समर्पण का मार्ग और परम प्रेम कथा, परम शरण का आनंद, भाग 1। गीता का सार और अंतिम रहस्य, ज्ञान की परिणति, कुरुक्षेत्र का मैदान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग का संपूर्ण ज्ञान दे चुके हैं। अर्जुन का भ्रम दूर हो चुका है, विवेक जागृत हो चुका है और वे युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन श्री कृष्ण अब अपने उपदेश का परम और गोपनीय सार बताने जा रहे हैं, जो सीधे हृदय से जुड़ा है। भक्ति योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति का संबंध। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म योग हमें शुद्ध करता है, ज्ञान योग हमें सत्य को जानने की बुद्धि देता है, लेकिन भक्ति योग ही हमें उस सत्य से प्रेम करना और जुड़ना सिखाता है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, आप मुझे कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों मार्ग बता चुके हैं, लेकिन इन सब में श्रेष्ठ क्या है और सबसे सरल मार्ग कौन सा है? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब वह प्रश्न पूछा है जो उन्हें सबसे प्रिय है। वे कहते हैं, जो भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर करके श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। समर्पण का चरम सूत्र। ज्ञान, विवेक और कर्म के सिद्धांतों को समझने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति का अंतिम रहस्य बताते हैं, जो समस्त साधनाओं का सार है, संपूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त धर्मों, सभी कर्तव्यों, कर्मों, पद्धतियों और सिद्धांतों के आश्रय को छोड़कर तुम केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। समर्पण का अर्थ श्री कृष्ण समझाते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य का अर्थ यह नहीं है कि कर्तव्य करना छोड़ दो। इसका अर्थ है कर्तापन का भाव छोड़ दो। अपने कर्म, धर्म और जीवन के सभी फलों को प्रेम और श्रद्धा से मुझ में समर्पित कर दो। जब कर्ता ईश्वर बन जाता है तो भक्त निमित्त मात्र रह जाता है और सारे बंधन टूट जाते हैं। भाग 2। आधुनिक कुरुक्षेत्र। नेहा की अनिश्चितता, आधुनिक भक्त का मोह। कहानी का पात्र है नेहा, जो एक सफल गृहिणी और कामकाजी महिला है। नेहा धर्म, कर्म और ज्ञान की सभी बातें जानती है। वह रोज पूजा करती है, भक्ति, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाती है, कर्म और अच्छे बुरे का विवेक भी रखती है, ज्ञान। लेकिन नेहा के जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि वह अंतिम नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहती है। अधूरी भक्ति। नेहा पूजा करती है, पर मन ही मन भगवान से मोल भाव करती है। अगर मेरा काम सफल हुआ तभी मैं आपकी भक्ति करूंगी। अधूरी श्रद्धा। वह अपने परिवार की हर छोटी बड़ी चीज, बच्चों के भविष्य, पति की नौकरी की अत्यधिक चिंता करती है। वह मानती है कि सब कुछ केवल उसकी मेहनत पर निर्भर है, यानी नियंत्रण की रस्सी उसने स्वयं पकड़ रखी है। अधूरी मुक्ति। वह अपने सभी कर्मों का बोझ अकेले ढो रही है, जिससे वह लगातार तनाव और भय में रहती है। वह जानती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पर विश्वास नहीं कर पाती। नेहा का संघर्ष आधुनिक मनुष्य का संघर्ष है। मैं सब कुछ करता हूं कि अहंकार और शायद कुछ और है जो सब कुछ नियंत्रित करता है, के बीच का संघर्ष। समर्पण की शक्ति। नेहा अपनी एक शांत और अनुभवी आध्यात्मिक शिक्षिका दीदी के पास जाती है, जो हमेशा एक गहरी शांति से घिरी रहती है। नेहा थकी हुई आवाज में, दीदी, मैं सब करती हूं पर थक गई हूं। मैं लगातार चिंता करती हूं। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने एक भी गलती की तो सब कुछ बिखर जाएगा। दीदी मुस्कुराते हुए, नेहा, तुम एक शक्तिशाली नौका को चला रही हो, पर तुमने लंगर उठाना ही छोड़ दिया। गीता कहती है, केवल मेरी शरण में आ जाओ। तुम सब धर्मों, कर्तव्यों का बोझ ढो रही हो, क्योंकि तुमने अपने सारे अधिकार, नियंत्रण अपने पास रखे हुए हैं। नियंत्रण छोड़ो। दीदी समझाती हैं कि समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि काम छोड़ दो। इसका अर्थ है फल की जिम्मेदारी ईश्वर को सौंप दो। तुम्हारा अधिकार केवल प्रेम और निष्ठा से कर्म करने में है। श्रद्धा का अर्थ, श्रद्धा, विश्वास, वह शक्ति है जो यह स्वीकार करती है कि तुम अकेले नहीं हो। यह मानना कि परम शक्ति हमेशा तुम्हारे कल्याण में लगी है और वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। अहंकार का त्याग। दीदी कहती हैं, जब तुम कहते हो मैं करता हूं,
तो तुम पापों दुखों का बोझ उठाते हो। जब तुम कहते हो वह करवा रहा है समर्पण, तब वह बोझ स्वयं ईश्वर उठा लेते हैं। यही अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि का व्यावहारिक अर्थ है। भाग 3, प्रेम, श्रद्धा और आनंद की प्राप्ति। भक्ति का सहज मार्ग। नेहा ने दीदी के उपदेश को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। उसने अपने समर्पण को धीरे धीरे अभ्यास में ढाला। पेंट। सुबह का संकल्प। दिन शुरू करने से पहले कहती है, हे ईश्वर, आज के सारे कर्म, उनकी सफलता और असफलता सब तुम्हें समर्पित। 2, समर्पण में प्रेम। उसने अपने काम को केवल ड्यूटी नहीं बल्कि ईश्वर की सेवा मानकर करना शुरू किया। उसका हर कर्म प्रेम भक्ति से भर गया। 3, चिंता की जगह प्रार्थना। जब भी उसे बच्चों या भविष्य की चिंता सताती, वह उस चिंता को ईश्वर के चरणों में रख देती और कहती, अब यह बोझ मेरा नहीं तुम्हारा है, मैं केवल अपना कर्तव्य करूंगी। परिणाम स्वरूप नेहा के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। शांति। नियंत्रण छोड़ने से उसका तनाव और चिंता समाप्त हो गया। प्रेम की वृद्धि। उसका प्रेम अब मोह, आसक्ति नहीं रहा बल्कि शुद्ध निस्वार्थ प्रेम बन गया। कार्यक्षमता। चूंकि वह फल की चिंता नहीं करती थी, उसकी कार्यक्षमता और गुणवत्ता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। भक्ति योग की परम अवस्था। भक्ति योग के अंतिम चरण में भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, उस शुद्ध हृदय वाले भक्त का प्रेम पूर्वक भेंट किया हुआ वह पदार्थ मैं खा लेता हूं। नेहा समझती है कि भगवान को हमारा धन या बड़ा कार्य नहीं चाहिए, उन्हें केवल श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए। भक्ति योग प्रेम का मार्ग है जो अत्यंत सरल, मधुर और सबसे प्रभावी है। यह वह अंतिम चरण है जहां ज्ञान और कर्म की यात्रा समाप्त होती है और आत्मा अपने परम प्रियतम के साथ एक हो जाती है। निष्कर्ष। भक्ति केवल माला जपना नहीं है बल्कि संपूर्ण समर्पण है। यह अपने जीवन के हर कर्म, हर विचार और हर परिणाम को प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देना है। जब हम सर्वधर्मान परित्यज्य करते हैं, तभी हमें परम मुक्ति और आनंद प्राप्त होता है। उपसंहार। चिंता का अंत। इस अंतिम श्लोक की शक्ति पर केंद्रित होता है। यह श्लोक हमें अभय, फियरलेसनेस देता है। यह हमें प्रेम और शांति से जीना सिखाता है। हमारा एकमात्र धर्म है प्रेम और समर्पण। समाप्ति श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मां शुचः, तुम शोक मत करो,